जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुई, इनके प्रतिबंधन की नाशे विघ्नियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनि, नमो नमो जामी चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री भावानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री भावानंद जी ये श्री जनक जी महाराज के अवतार थे। इनके पूर्वज मिथिलापुरी निवासी थे। इनके बाबा हरिनाथ मिश्र जी तीर्थ यात्रा करते हुए पंढरपुर आए तो भगवान श्री पुंडरीनाथ जी की नैनाभिराम झांकी देखकर ऐसे मुग्ध हुए कि वहीं आलंदी नाम के ग्राम में बस गए। इन्हीं श्री हरिनाथ मिश्र जी के पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी और उनके पुत्र हुए श्री जनक जी के अवतार स्वनाम धन्य श्री भावानंद जी। वर्णन आया है श्री रघुनाथ मिश्र जी ने पुत्र की कामना से भगवान श्री विट्ठलनाथ की आराधना की थी। अतः जब पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने बालक का नाम विट्ठल पंत रखा, जो आगे चलकर श्री स्वामी रामानंद जी के शरणागत होने पर भावानंद जी के नाम से विख्यात हुए। श्री विट्ठल पंत जी का नाम, श्री विट्ठल पंत जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार मूल नक्षत्र में हुआ था। बाल्यावस्था से ही विट्ठल पंत को विद्वान पिता के द्वारा वेदों एवं शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली। फलस्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति के संस्कार इनमें बचपन से ही थे। इनका मन घर गृहस्थी के कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था। भगवत भक्ति, सत्संग, तीर्थाटन और सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में इनकी विशेष अभिरुचि रहती थी। इनकी सद्वृत्ति और विमल विवेक को देखकर सिद्धोपंत नाम के एक परम कुलीन ब्राह्मण ने अपनी परम सुशीला कन्या रुक्मिणी बाई का विवाह श्री विट्ठल पंत से कर दिया। श्री रुक्मिणी बाई जी परम पतिव्रता थीं और श्री विट्ठल पंत जी परम भगवननिष्ठ। अतः गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। एक दिन एक करकोटक वंशीय नाग दंपति ने इनसे आकर कहा कि यह घर तो हमारे पूर्वजों का निवास स्थान रहा है, अतः तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे घर में जाकर रहो। श्री विट्ठल पंत जी ने बड़ी सरलता से वह घर खाली कर दिया और स्वयं दूसरे मकान में जाकर रहने लगे। इनके इस साधु व्यवहार से नाग बड़ा प्रभावित हुआ। अतः उसने इनके घर को अपार संपत्ति से भर दिया। श्री विट्ठल पंत जी बड़े विवेकपूर्वक उस प्राप्त धन का सदुपयोग भागवत सेवा में करते। इनके यहाँ अतिथि अभ्यागतों का समुचित सत्कार होता। यह दीन दुखियों को अन्न द्रव्य से सहायता करते। एक दिन इनके घर परम तेजस्वी एक ऐसे संत पधारे जो केवल वायु पीकर रहते थे। इन्होंने उनका समुचित सत्कार किया। उनका दर्शन और सत्संग कर इनको परम आनंद मिला। तीसरे दिन संत जी जब जाने लगे तो इन्होंने अनुरोध किया कुछ काल तक यहीं निवास करें। संत जी बोले
एक तो मैं एक स्थान पर 3 दिन से अधिक ठहरता नहीं हूँ, दूसरे इस समय स्वयं भगवान श्री राम जी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर काशीपुरी में विराज रहे हैं। मुझे उनके दर्शन की जल्दी है। यह सुनकर श्री पंत जी भी काशी के लिए तैयार हो गए। पत्नी को भगवत भागवत एवं अतिथि अभ्यागतों की सेवा सौंपकर श्री विट्ठल पंत जी उन संत जी के साथ ही काशी के लिए प्रस्थान कर दिए। मार्ग में इन्होंने एक विचित्र चरित्र देखा। ये देखे कि संत जी के दाएं बाएं 2 परम सुंदर श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार चल रहे हैं। कई दिन तक यह अलौकिक लीला देखने के बाद इन्होंने संत जी से कहा, आप तो महर्षि विश्वामित्र जी प्रतीत होते हैं। श्री संत जी ने मुस्कुराकर कहा, आप भी तो महाराज जनक जी के अवतार हैं। इतना सुनते ही पंत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे संत जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इनकी मूर्छा दूर हुई तो इन्होंने अपने को काशी के समीप एक बट वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। उन संत जी एवं राजकुमारों को न देखकर इन्हें अत्यंत विरह व्याप गया। वे हा राम, हा रघुनाथ, हा लक्ष्मण आदि पुकार कर करुण क्रंदन करने लगे। उसी समय 2 बालक इनके समीप आए और इन्हें भूखा जानकर कुछ भगवत प्रसाद खाने को दिए तथा मार्ग दिखाते हुए काशी पंचगंगा घाट तक पहुंचाकर अंतर्ध्यान हो गए। बालकों के अंतरित होते ही श्री विट्ठल पंत जी का विरह पुनः उद्दीप्त हो गया। उसी समय श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिव्य शंखध्वनि हुई। उसे सुनकर विट्ठल पंत जी दौड़कर पाहे नाथ कह पाए गुसाई कहते हुए श्री स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। इनको परम अधिकारी जानकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और इनका नाम भावानंद रखा। बोलो भावानंद जी महाराज की जय। आगे श्री पद्मावती जी का चरित्र वर्णन करेंगे। त्रिपुरा नाम के एक नगर में श्री प्रभाकर जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह श्री लक्ष्मी जी के उपासक थे। रात दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं करते थे। एक बार स्वप्न में श्री लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा तो इन्होंने अपनी आराध्या को पुत्री रूप में प्रकट होने का वर मांगा। श्री लक्ष्मी जी एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब पंडित जी श्री लक्ष्मी जी का पूजन करने आए तो वहाँ एक दिव्य कमल देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर वह कमल दिखाए। उनकी पतिव्रता पत्नी ने जब उस विलक्षण कमल को उठाया तो उससे सोने की सी कांति वाली एक कन्या प्रकट हुई। ब्राह्मण दंपति ने श्री लक्ष्मी जी के वचनों को स्मरण कर बड़े उत्साह से इस दिव्य कन्या का जन्मोत्सव मनाया। साक्षात श्री लक्ष्मी जी के ही पुत्री रूप में अवतीर्ण होने से ब्राह्मण का घर रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। माता पिता उस कन्या का नाम रखे पद्मा। पद्मा अपनी अलौकिक बाल लीलाओं द्वारा माता पिता को अद्भुत सुख प्रदान करती। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसने माता पिता से अपने को काशी में श्री रामानंदाचार्य जी के समीप ले चलने का अनुरोध किया। माता पिता अपनी लाडली बेटी का आग्रह स्वीकार कर उसे लेकर काशीपुरी आए और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से कन्या का दिव्य जन्म कर्म सुनाए।
पद्मा ने श्री स्वामी जी का दर्शन कर चरणों में प्रणाम कर पुलकायमान होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी विनती मानकर श्री आचार्य भगवान ने उसे मंत्र दीक्षा देकर उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मा के कहने पर उसके माता पिता ने भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। पद्मा अपने माता पिता के साथ काशी में ही रहकर भगवत आराधन करने लगी। जब वह 8 साल की हुई तो अन्न जल का सर्वथा परित्याग कर महान तप करने लगी। काशी में सर्वत्र श्री पद्मा के तप की चर्चा होने लगी। एक दिन श्री पद्मा श्री गुरुदेव स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने आश्रम पर गई। श्री गुरुदेव ने कृपा करके दर्शन दिया, आज्ञा दी, तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, अब तुम अपने निधाम को जाओ। पद्मा श्री आचार्य चरणों में बार बार प्रणाम कर स्तुति करके सबके देखते देखते दिव्य विमान पर बैठकर परमधाम को चली गई। जय जय श्री पद्मावती जी की जय। जय जय भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय